नमस्कार। सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य गीतिकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने गीति काव्यों के अंतर्गत एक प्रसिद्ध गीति काव्य जिसका नाम जो है गीत गोविंद है, उस गीत गोविंद नामक गीति काव्य के विषय में चर्चा की थी। आज हम दूसरा गीति काव्य लेकर उपस्थित हुए हैं। गीति काव्य का नाम है चौर पंचाशिखा। ये गीति काव्य है चौर पंचाशिखा। अब इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। क्या है यह? नाम से विदित है ना, आपको पता होगा पंचाशिखा। हमारे यहाँ पर चौर पंचाशिखा, इसका मतलब है यह 50 श्लोकों का गीति काव्य है। कितने श्लोक हैं इसमें? 50 श्लोकाः अस्मिन् गीति काव्ये वर्तन्ते। इस गीति काव्य में 50 श्लोक विद्यमान हैं। अच्छा, दूसरी बात और बता देता हूँ, महत्वपूर्ण, वो याद रखने के लिए है। इस गीति काव्य के संपूर्ण श्लोक यानी पूरे 50 श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है। वसंत तिलका नामक छंद में ये निबद्ध है। वसंत तिलका छंद जो है उसका लक्षण यदि आप जानते हैं तो आपको विदित होगा। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौ गह। उक्ता वसंत तिलका, वसंत तिलका कहा गया है। तभजा जगौ गह, तगण भगण जगण जगण और अंत में 2 गुरुवर्ण। देखिए, उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौ गह। तभ जा जगौ गह का मतलब है तगण, फिर एक भगण, फिर 2 जगण, तो कितने हो गए? 3 चौक 12 और 2 अंत में गुरुवर्ण, कुल मिलाकर हो गए 14 वर्ण। और चरणांत में क्या होती है? यति होती है। यति मतलब विराम होता है पाद के अंत में, चरण के अंत में। तो यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर मैंने आपको 2 बातें बताई, उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चौर पंचाशिखा नामक ग्रंथ के बारे में, यह 50 श्लोकों का गीति काव्य है जिसमें कुल मिलाकर 50 श्लोक हैं, इसीलिए चौर पंचाशिखा इसका नाम है। इस गीति काव्य में 50 श्लोक हैं जिसमें किसी राजकुमारी से कवि के गुप्त प्रेम का वर्णन प्राप्त होता है। किसी राजकुमारी के साथ कवि के प्रेम का वर्णन प्राप्त, गुप्त प्रेम का वर्णन प्राप्त होता है। किसी राजकुमारी से कवि प्रेम करता था, उस गुप्त प्रेम का संकेत इस काव्य से प्राप्त होता है। इसके आगे देखिए, इस प्रेम प्रसंग का जब पता चल जाता है, तब राजा को जब इसका पता चलता है, तब वह कवि को प्राण दंड का आदेश दे देता है। उसको प्राण दंड की सजा हो जाती है, दंड मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? जब कवि दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तब उसने राजकुमारी के साथ बिताए सुख की स्मृति के 50 श्लोक पढ़े। इन्हें सुनकर राजा अभिभूत हो गया और कवि को राजकुमारी से विवाह करने की अनुमति प्रदान उस राजा ने कर दी। इस काव्य के विषय में उपर्युक्त कथा प्रचलित है, जो मैंने आपको बताई है। ये कथा समीक्षकों विद्वानों में प्रचलित है, जो मैंने आपको बताई है। कथा बिल्कुल संक्षिप्त है। एक कवि है जो किसी राजकुमारी से प्रेम करता है, वो गुप्त रूप से प्रेम करता है। इस बात का पता जब, इस प्रेम प्रसंग का जब पता राजा को चल जाता है, तब वह कवि को प्राण दंड दे देता है। जब कवि दंड के लिए ले जाया जा रहा होता है, तब उसने राजकुमारी के साथ बिताए हुए सुख की स्मृति के 50 श्लोक पढ़े, यानी 50 श्लोक सुनाए, रचना की और उनको सुना दिया। और उन श्लोकों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गए कि इन्हें सुनकर राजा तो अभिभूत हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए उसकी कवित्व शक्ति पर।
हैं, तो उस कवित्व शक्ति पर जब अभिभूत हो गए तो राजा ने उन्हें राजकुमारी से विवाह करने की अनुमति दे दी और प्राण दंड की जो उनकी सजा थी वो भी माफ कर दी, उन्हें क्षमा कर दिया। इस काव्य के विषय में ऐसी कथा विद्वानों में प्रचलित है। कहा जाता है कि कवि का नाम चौर था। कवि का क्या नाम था? चौर, ऐसा कहा जाता है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट होता है। कतिपय विद्वानों के मतानुसार इसके रचयिता कवि बिल्हण थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, चौर कवि नहीं था, इसके रचयिता तो कौन है? कवि बिल्हण। और बिल्हण के विषय में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि बिल्हण एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने एक विक्रमांक देव चरितम नाम का ऐतिहासिक काव्य भी, महाकाव्य भी लिखा है। तो इसीलिए कुछ कवि इन्हें, कुछ विद्वान इन्हें जो है इसकी रचयिता, चौर पंचाशिखा, इस कृति के रचयिता किसको मानते हैं? बिल्हण को भी इसका रचयिता मानते हैं। कालिदास के मेघदूत के समान उन्होंने भी इस प्रेम प्रसंग की कल्पना ही की होगी। काव्य के सभी श्लोक, मैंने पहले ही बता दिया, काव्य के सभी श्लोक वसंत तिलका छंद में निबद्ध है तथा अद्यापि से प्रारंभ हो रहे हैं। प्रत्येक श्लोक का प्रारंभ होता है अद्यापि, यहां से प्रत्येक श्लोक का प्रारंभ होता है अद्यापि। आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, अद्यापि, क्योंकि उन्होंने, कवि ने जो राजकुमारी के साथ प्रेम पूर्वक जो समय बिताया था ना, वो समय वो याद करता है। और वो याद करता है समय को, क्योंकि अब तो प्राणदंड हो रहा है, तो वो कहता है या अद्यापि। अद्यापि मतलब अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, अद्यापि। प्रत्येक श्लोक का प्रारंभ अद्यापि से होता है, यानी 50 श्लोक तक वो अद्यापि अद्यापि करता रहता है। और राजा उसके अद्यापि सुनकर इतना प्रसन्न हो जाता है कि कितने स्मृति का इन्होंने वर्णन किया है, अपनी यादों का। उस यादों को सुनकर राजा अभिभूत हो जाता है और उन्हें क्षमा कर देते हैं। ये चौर पंचाशिखा की कहानी है। अगले हम मुक्तक काव्य देख लेते हैं। देखिए, कुछ गीति काव्य तो हमने देख लिए, और मुक्तक काव्य भी गीति काव्यों में ही आते हैं, लेकिन उनमें कोई कथा नहीं होती है। वो अपने आप में, उसमें प्रत्येक काव्य में एक एक श्लोक पृथक रूप से अपना अस्तित्व रखता है। कोई कहानी उसके अंतर्गत उन काव्यों में नहीं होती, इसीलिए उसको मुक्तक काव्य कहा जाता है। तो मुक्तक काव्य के विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं। मुक्तक काव्य भी गीति काव्य के रूप में ही होते हैं, किंतु इनका प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है, प्रबंधात्मक नहीं होता। प्राचीन काव्य शास्त्री मुक्तकों को श्रेष्ठ काव्य नहीं मानते थे, किंतु यहाँ पर आनंदवर्धन ने मुक्तकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। 850 ईस्वी के लगभग ध्वनि पर एक विशेष ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ लिखने वाले आचार्य हुए हैं आनंदवर्धन। 850 ईस्वी के लगभग हुए हैं। तो उन्होंने आनंदवर्धन जो कवि हुए हैं, काव्यकार हुए हैं, उन्होंने मुक्तकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है ना। तो मुक्तकों में प्रत्येक श्लोक चमत्कार पूर्ण होता है। विभिन्न अवसरों पर रचे गए जो मुक्तक होते हैं, वो श्लोकों का संग्रह करके शतक इत्यादि रचना हो जाती है। शतक मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ पर क्रिकेट वाले खिलाड़ी 100 रन बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि इसने क्या लगा लिया, वो कहते हैं ना सेंचुरी लगा दी, यानी शतक लगा दिया, यानी 100 रन पूरे कर लिए। तो जब कोई कवि एक श्लोक लिखता है, फिर 2 श्लोक लिखता है, और लिखते लिखते, और सारे श्लोक अलग अलग होते हैं, उसमें कोई कहानी नहीं होती, प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है। और जब 100 श्लोक रच देता है तो वो कहता है कि मैंने, और एक ही विषय से रिलेटेड जब होते हैं, एक ही विषय से संबंधित वो श्लोक हो गए, या अलग अलग विषय से भी हुए, एक श्लोकों का 100 श्लोकों का जब संग्रह हो गया तो उसको कहते हैं शतक हो गया। तो जैसे हमारे यहाँ पर 3 शतक बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे एक कवि हैं, उनके विषय में अभी चर्चा करते हैं, भर्तृहरि। यहाँ पर ये देख लिए, मुक्तक श्लोकों का संग्रह करके शतक आदि रचना हो जाती है। जब 100 श्लोक होते हैं तो कह देते हैं शतक, और 700 हो जाते हैं तो सप्तशती, है ना। तो इस प्रकार से ये श्लोकों की रचना होती है।
और विभिन्न युगों में कई प्रकार के मुक्तक काव्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रसिद्ध मुक्तक काव्यों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे पहला यहाँ पर हम जब चर्चा करेंगे तो भर्तृहरि का शतक त्रय, भर्तृहरि जी ने 100 श्लोकों की 3 रचनाएं लिखी हैं। एक तो लिखी है नीति शतक, जो कि हम अगले वर्ष यानी स्नातक तृतीय वर्ष में आपके पास आएगी ये ग्रंथ पढ़ने को, नीति शतक। दूसरा है श्रृंगार शतक, जो श्रृंगार भावना से संबद्ध 100 श्लोक हैं, श्रृंगार शतक। और तीसरी रचना है वैराग्य शतक। इन तीनों रचनाओं के विषय में भर्तृहरि का शतक त्रय, ये जो इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। और उसके बाद और भी ऐसे काव्य हैं, अमरू शतक, उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे, अमरू शतक। और इस प्रकार के और भी कई गीति काव्य हैं, स्तोत्र काव्य हैं, उनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।